क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, यानी त्रुटियों का वर्गीकरण। आज हम क्या पढ़ेंगे? एरर। देखिए सर्वे हम क्या अभी तक इंस्ट्रूमेंट के बारे में जाने हैं, फिर सर्वे किए थे, सर्वे में कुछ बाधाएं थी, बाधाएं को ख़त्म किए है ना। अब क्या पढ़ेंगे कि जो सर्वे करते समय कुछ एरर आएगी। देखिए समझिए, बाद में लिखिएगा, सर्वे करते समय क्या आएगा? कुछ एरर आएगा, तो हमको उस एरर को पढ़ना है। जैसे कि पहला एरर आपका होता है आपका उपकरणीय त्रुटि। क्या मिलेगा आपको? उपकरणीय त्रुटि, यानी इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्या होगा आपका? इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा होता है आपका प्राकृतिक त्रुटि, यानी आपका जो नेचुरल एरर होता है। तीसरा होता है आपका भूल, यानी ब्लंडर या फिर मिस्टेक किसे कहते हैं? क्या कहेंगे? मिस्टेक या फिर ब्लंडर कहेंगे। समझिएगा। अब समझिए, जैसे आप जो सर्वे कर रहे हैं, जिस चैन, मान लीजिए हम चैन सर्वे भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम चैन सर्वे कर रहे हैं, आपका चैन ही छोटा है, आपका चैन जितना चाहिए उससे क्या हो गया? छोटा हो गया, तो कौन सा एरर देगा? उपकरणीय त्रुटि है ना, उपकरणीय त्रुटि है, ठीक है। या फिर जो आप रेंजिंग राड है, वो रेंजिंग राड ही टेढ़ा है, तो कौन सा एरर हो जाएगा आपका? उपकरणीय त्रुटि, है कि नहीं। जो आप चैन लिए हैं, वो चैन मान लीजिए खींचते खींचते क्या हो गया? लंबा हो गया है। जितना चैन 20 मीटर, 30 मीटर या 100 फुट, 150 फुट जितना क्या रहता है, उससे चैन आपका क्या हो गया है? लंबा हो गया है। तो ये सब त्रुटि कौन से होते हैं? ये सब त्रुटि इंस्ट्रूमेंशियल त्रुटि होते हैं, यानी ये सब त्रुटि होंगे उपकरणीय त्रुटि। ये चैन का लंबा हो जाना, चैन का छोटा हो जाना, रेंजिंग राड का टेढ़ा हो जाना, दूरबीन का फोकसिंग अच्छे से काम नहीं करना, लेवलिंग, ये सब अगले सर्वे में पढ़ेंगे। लेवलिंग अच्छे से ना होना, नहीं, जितना भी इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी आएगा उसे कहेंगे हम इंस्ट्रूमेंटल त्रुटि, यानी उपकरणीय त्रुटि। उसके बाद होता है मेरा नेचुरल, पहला समझ आ गया। दूसरा क्या होता है मेरा? प्राकृतिक त्रुटि। जैसे मान लीजिए क्या करने गए आप? सर्वे करने गए, आपके सिलेबस में प्लेन टेबल सर्वे है। प्लेन टेबल यानी क्या होता है कि टेबल पे एक हम कागज़ रख कर फील्ड में ही सर्वे करते हैं। फील्ड में गए और बारिश होने लगा, तो भाई प्राकृतिक त्रुटि हो जाएगा। या फिर बहुत तेज़ धूप हो जाए, या फिर बहुत मौसम ठंडा हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा? जो पेपर रहेगा वो खुद ही सिकुड़ जाएगा, है कि नहीं। तो ये सब त्रुटि क्या होते हैं? प्राकृतिक त्रुटि होते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है आपका मिस्टेक, यानी भूल। जैसे कि मान लीजिए कोई है, उधर का आदमी, दो लोग मिलकर सर्वे कर रहे हैं। पहला आदमी बोलेगा कितना मीटर हुआ, तो बोलेगा 153, तो आप क्या लिख देंगे? 153 ऐसा लिख देंगे। तो ये क्या कर रहे हैं आप? एक मिस्टेक कर रहे हैं, है कि नहीं। बोला 153, आप लिख दिए 135, लेकिन आपको लगा कि हम 153 ही लिखे हैं। यानी जो अपने मिस्टेक से, जैसे कि आप चैन क्या कर रहे थे? आप चैन सर्वे कर रहे थे, तो चैन गिनते हुए 1 चैन, 2 चैन, 3 चैन, बीच में कहीं चैन भूल गए, 5 चैन था, फिर दोबारा 5 चैन गिन दिए, है ना। अपने भूल से जो आपका एरर मिलेगा उसे क्या कहेंगे हम? मैंने मिस्टेक। समझ रहे हैं। तो त्रुटि कितने प्रकार के होते हैं मेरे? 3 प्रकार के वर्गीकरण में। उपकरणीय त्रुटि, प्राकृतिक त्रुटि, और क्या मिलेगा आपको? मिस्टेक मिलेगा, ठीक है। तो नोट करिए इसको। चलिए अब देखिएगा, अब इन सारे त्रुटियों को मिलाकर हम देखेंगे त्रुटि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे त्रुटियों के प्रकार, त्रुटियों के प्रकार। अब समझिएगा, इसको समझना है, यही मेन है, ठीक है। ये वाला तो आसान था, यही मेन है आपका। पहला होता है आपका संचयी त्रुटि। कौन सा त्रुटि होगा आपका? संचयी त्रुटि। दूसरा क्या होता है आपका? समकारी त्रुटि। त्रुटि कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। पहला होगा आपका संचयी त्रुटि, और दूसरा क्या मिलेगा आपको? समकारी त्रुटि। अब संचयी त्रुटि क्या कहेंगे? अब समझिएगा, नाम से क्या लग रहा है? संचय, यानी संचय करेगा। यानी त्रुटि क्या होगा? लगातार बढ़ते जाएगा या फिर लगातार घटते जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे हम? संचयी त्रुटि। त्रुटि कभी घटता नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं आपको, त्रुटि नहीं लगातार बढ़ता जाए तो उसे क्या कहेंगे? संचयी त्रुटि। समकारी त्रुटि क्या होगा? कभी त्रुटि बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा, इसे हम लोग कहते हैं समकारी त्रुटि। आपको नहीं समझ आया होगा, ऐसा बताया नहीं समझ आएगा। अब समझिएगा, हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास जो चैन रहता है, वो चैन कितने मीटर का रहता है? 20 मीटर का। और चैन कितने मीटर का रहता है? 20 मीटर।
लेकिन इसमें उपकरणीय त्रुटि है। ये कितने मीटर का है? 19.5 मीटर का। कितने मीटर का है? 19.5 मीटर का। अब समझिएगा, यहाँ से यहाँ आपको मापना है कितना? 100 मीटर। कितना है? 100 मीटर है। आप मापते तो कितना कड़ी मिलता, यानी कितना चैन मिलता? 5 चैन मिलता। लेकिन अब मापेंगे तो कितना मिलेगा? समझिएगा, पहले मापते तो कितना मिलता? 1 2 3 4 और 5। पहले मापते 20 मीटर वाला रहता तब। अब मापेंगे तो कितना मिलेगा? समझिएगा, 1 यही ना आ जाएगा, छोटा है ना, है कि नहीं? 1 2 3 4 5, है कि नहीं? उतना क्या हो गया? बढ़ गया, यानी ये 100 मीटर से अधिक हो गया। तो क्या देख रहे हैं कि जितना भी आप वर्क करते जा रहे हैं वो त्रुटि क्या होता जाएगा? जुड़ता जाएगा, है ना? त्रुटि क्या होता जाएगा? जुड़ता जाएगा, है ना? तो जुड़ता, जितना ज़्यादा वर्क करेंगे उतना जुड़ता जाएगा। तो इसे हम कहते हैं संचयी त्रुटि। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? अब संचयी त्रुटि में ऐसा नहीं है कि चैन छोटा ही हो, तो अब जो चैन है इसको खींच खींच के बड़ा कर दिए हैं, 20.2 कर दिए हैं। ये भी तो जाएंगे तो हर घटा देगा, ये क्या करेगा? कार्य को घटा देगा, यानी 100 मीटर को 95 मीटर ही बना देगा, है कि नहीं? कितना भी मीटर बना देगा, है ना? तो ये भी क्या होता है? एक तरह से संचयी त्रुटि होता है, यानी चैन का बड़ा होना या फिर चैन का छोटा होना, क्या होगा? संचयी त्रुटि। समझ पा रहे हैं? यानी लगातार एक ही दिशा में बढ़ेगा। समझिएगा, समकारी त्रुटि क्या होता है? समकारी त्रुटि जैसे कि दो लोग मिलकर चैनिंग करते हैं, जरीब दो लोग मिलकर चलाते हैं ना, है कि नहीं? अब समझिएगा, तो मान लीजिए कि चयन करना था, यहाँ दो लोग मिल गए, एक ए वाला है और एक ए वाला है। समझिएगा, अब दूसरा आदमी यहाँ जाएगा तभी तो अगला वाला यहाँ आएगा, है कि नहीं? तो दूसरा आदमी यहाँ गया और अगला आदमी यहाँ आके यहाँ न सुबह धंसा के कहाँ धंसा दिया? थोड़ा सा किनारे धंसा दिया, है कि नहीं? थोड़ा सा किनारे धंसा दिया। फिर ए वाला आदमी यहाँ गया तो ए वाला आदमी अब थोड़ा सा पहली बार में थोड़ा सा आगे धंसाया था, दूसरी बार में थोड़ा सा पीछे धंसा दिया, है कि नहीं? तो कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। समझ रहे हैं? कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, कभी आगे पकड़ रहा है कभी पीछे पकड़ रहा है। तो ये त्रुटि क्या होते हैं आपके? समकारी त्रुटि। क्या होगा आपका? समकारी त्रुटि। समझ आ गया? संचयी त्रुटि का मान लगातार बढ़ता जाता है, समकारी त्रुटि का मान क्या होता है? कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। जैसे कि रेंजिंग रॉड है, रेंजिंग रॉड को हमेशा टेढ़ा पकड़ेगा तो कार्य का माप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो कार्य बार बार टेढ़ा पकड़ेगा, हर जगह टेढ़ा पकड़ेगा तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? संचयी त्रुटि। हर जगह क्या हो जाएगा? ये संचय हो जाएगा। लेकिन वो कभी टेढ़ा, कभी इधर कभी इधर कभी इधर भी इधर, तो क्या हो जाएगा आपका? समकारी त्रुटि हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा आपका? समकारी त्रुटि। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, यही सब एग्जाम में आएगा। अब समझिएगा, और इस संचयी त्रुटि में क्या है? संचयी त्रुटि में चैन की लंबाई क्या है? 20 से होगा 19 हो गया, या फिर 20 से 21 हो गया। तो आपको बाद में आप मापेंगे तो चैन की लंबाई तो आपको पता चल जाएगा कम है कि ज़्यादा है। तो संचयी त्रुटि को हम खोज सकते हैं और इसको हम संशोधन कर सकते हैं, जितना बढ़ा घटा रहेगा हम ज्ञात कर लेंगे। लेकिन समकारी त्रुटि में क्या होता है कि समकारी त्रुटि में कभी चैन को आगे पकड़ेगा कभी पीछे पकड़ेगा, तो इसको पता नहीं कर पाते हैं। इसको यानी समकारी त्रुटि को हम लोग एग्जैक्ट पता नहीं कर पाते हैं कितना बढ़ा है या फिर कितना घटा है। संचयी त्रुटि को हम करेक्शन कर देते हैं। अब समझिएगा, अब संचयी त्रुटि ना दो प्रकार का होता है, कह सकते हैं हम। एक होता है पॉजिटिव, दूसरा क्या होता है? निगेटिव। भाई पता चल गया, पहला पॉजिटिव होगा, दूसरा क्या होगा? निगेटिव। ठीक है ना? अब समझिएगा, पॉजिटिव त्रुटि किसे कहते हैं? यानी मेरा पॉजिटिव त्रुटि यानी वह त्रुटि जिसमें कार्य का माप बढ़ जाए। वह त्रुटि जिसमें कार्य का माप बढ़ जाए उसे क्या कहेंगे? पॉजिटिव एरर। त्रुटि मतलब पॉजिटिव एरर। और वह त्रुटि जिसमें कार्य का माप घट जाए। वह त्रुटि जिसमें कार्य का माप घट जाए उसे क्या कहेंगे हम? निगेटिव एरर। अब कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा? समझिएगा, पॉजिटिव एरर में होगा जैसे चैन का छोटा होना। निगेटिव एरर में क्या होगा? पता चल गया होगा आपको, जैसे चैन का क्या होगा आपका? चैन का बड़ा होना, है ना?
क्या हो जाएगा आपका, चैन का बड़ा होना। और भी हो सकता है इसमें, रेंजिंग रॉड को ठीक से न पकड़ना, रेंजिंग रॉड को ठीक से न पकड़ना। अब समझिएगा, अब देखिएगा चैन क्या होगा आपका, 20 मीटर का था, मान लीजिए आपके पास कितना मीटर चैन है, छोटा हो गया है 19 मीटर का। भाई 1 मीटर तो छोटा नहीं होगा, कुछ कुछ छोटे होते हैं। तो 20 मीटर का चैन था, 19 मीटर का हो गया, तो उससे मापेंगे तो आपका लंबाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अभी पीछे देखें, जैसे समझिए यहाँ से हम बता रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, मान लेते हैं कि 30 मीटर है। कितना है, कितना मान ले रहे हैं हम, 60 मीटर मान ले रहे हैं। कितना मान ले रहे हैं, 60 मीटर। जो आपके पास चैन है, समझिएगा, जो चैन है 30 मीटर का है, तो ये 2 चैन होना चाहिए था, 1 और 1 2 होना चाहिए था कि नहीं, 2 चैन होना चाहिए था ना, 60 मीटर हो जाएगा। लेकिन जो आपके पास चैन है वो 30 मीटर से क्या है, छोटा है, तो आप मापेंगे तो 30 मीटर यहीं हो जाएगा, है कि नहीं। फिर दूसरा मापेंगे 30 मीटर कहाँ हो जाएगा, यहीं हो जाएगा, तो लंबाई बढ़ेगा कि नहीं। इसको मापे 30 मीटर, इसको मापे 30 मीटर, इतना माप लिए 1 मीटर, तो कहेंगे 61 मीटर है ना। यानी चैन छोटा होने के कारण कार्य का माप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब कार्य का माप बढ़ जाएगा तो उस इरर को क्या कहेंगे हम, पॉजिटिव इरर। समझ आ रहा, उस इरर को क्या कहेंगे हम, पॉजिटिव इरर। अब दूसरा समझिएगा, कार्य का माप घट जाएगा जैसे चैन बड़ा रहेगा। जैसे समझिए ये क्या हो गया आपका, ये मान लेते कितने मीटर का है, 60 मीटर का है। कितने मीटर का है, 60 मीटर का। अब समझिएगा, अगर आप एकदम स्टैंडर्ड चैन से मापेंगे तो एक चैन में यहाँ 30 मीटर और दूसरे चैन में यहाँ 30 मीटर, 60 मीटर रहता है। लेकिन जो आपके पास 30 मीटर का चैन था वो 31 मीटर का हो गया। अब समझिएगा, मापेंगे एक चैन तो कहाँ आ गया, यहाँ आ जाएगा, है कि नहीं। दूसरा मापेंगे तो यहाँ चला जाएगा। तो आप कहेंगे कि नहीं 60 मीटर का नहीं है, ये 59 मीटर का ही है कि ना, कह देंगे ना। तो चैन बड़ा होने से कार्य का माप क्या हो जाता है, घट जाता है। और जब चैन बड़ा होने से कार्य का माप घट जाए तो उसे कहेंगे निगेटिव इरर। क्या कहेंगे, निगेटिव इरर कहेंगे। अब रेंजिंग रॉड वाला टर्म समझिए, जैसे ये था आपका, समझिएगा, जैसे समझिए ये रेंजिंग रॉड है, इधर से आप देख रहे हैं, तो इधर से मिलता 2 मीटर, इधर से कितना, इधर से देखेंगे तो कितना मिलेगा, 2 मीटर, ठीक है। अब समझिएगा, रेंजिंग रॉड नहीं इसे कहेंगे हम, इसे क्रॉस स्टाफ कहते हैं, समझिएगा। लेकिन जब टेढ़ा इसको पकड़ लेंगे तो देखिए ये लंबाई बढ़ जाएगा कि नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लंबाई बढ़ जाएगा, यानी कार्य का माप बढ़ गया। तो देखिएगा, जैसे कार्य का माप बढ़ता है ना, इसको हम किस में मेजर कर लेते हैं, पॉजिटिव इरर में, इसको निगेटिव में लिख दिए थे। जैसे कार्य का माप बढ़ा वही मेरा कौन सा इरर हो गया, पॉजिटिव इरर, ठीक है। कौन सा इरर हो गया, पॉजिटिव इरर। जब समझिएगा, एक होता है मेरा इरर और दूसरा क्या होता है, करेक्शन। ये समझ है ना, इसमें लिख दिए थे, ऊपर का होगा पॉजिटिव इरर होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें लंबाई बढ़ जाएगा। अब देखिए, एक होता है इरर, एक होता है करेक्शन। ये एक दूसरे कैसे होते हैं भाई, एक दूसरे के कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। इरर और करेक्शन एक दूसरे के कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। यानी पॉजिटिव इरर आया तो करेक्शन कैसा लगाना पड़ेगा हमको, निगेटिव, है ना भाई, उसको कम करना पड़ेगा ना। पॉजिटिव आया तो मतलब कार्य का माप क्या हो गया है, बढ़ गया है, तो उसको कार्य के माप को घटाना पड़ेगा, तो करेक्शन हमको करना पड़ेगा निगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव इरर है तो करेक्शन कैसा होगा आपका, पॉजिटिव इरर में करेक्शन कैसा होगा जी, निगेटिव होगा, है ना। करेक्शन कैसा होगा, निगेटिव। जबकि निगेटिव इरर में करेक्शन कैसा होगा, करेक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव। यानी कार्य का माप बढ़ गया है, कार्य का माप घट गया तो उसको क्या करेंगे हम, बढ़ाएंगे। तो देखिए कितना टर्म बना है, संचयी त्रुटि, कार्य का माप, यानी त्रुटि का मान बढ़ता जाएगा। लेकिन कैसे बढ़ेगा, ये 2 प्रकार के होते हैं। यदि चैन छोटा है तो कार्य का माप बढ़ जाएगा, उसे कहेंगे हम पॉजिटिव त्रुटि। जब बढ़ गया तो पॉजिटिव त्रुटि, तो उसको घटाना पड़ेगा हमको। तो करेक्शन क्या लगाएंगे, निगेटिव, है ना। चैन बड़ा रहेगा तो कहेंगे निगेटिव इरर, क्योंकि लंबाई को कम कर देगा, तो कम किया लंबाई, उसको बढ़ाना पड़ेगा, तो करेक्शन हम लगाएंगे पॉजिटिव, ठीक है। आपको एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि रेंजिंग रॉड को या फिर क्रॉस स्टाफ कहेगा, गलती से पकड़ना कौन सा इरर होगा, तो कौन सा इरर होगा, पॉजिटिव। लेकिन इरर पूछ के कह देता है रेंजिंग रॉड हम गलत तरीके से पकड़े हैं, तो कौन सा करेक्शन देंगे, निगेटिव करेक्शन। कौन सा करेक्शन देंगे, निगेटिव करेक्शन, ठीक है। अपने भाषा में उसको नोट कर लीजिए।